तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। ओके, जैसा मैंने कहा उस पे बेस्ट न्यूट्रिशन टॉपिक के बेस्ट आपको क्वेश्चन आंसर है। ये एसेस एंड रीजन टाइप के बेस्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली बच्चों को कंफ्यूजन इसी टाइप के क्वेश्चंस में होते हैं, इसलिए आज इसको हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं। ठीक है, तो एसेस एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये आपको थॉरोली पढ़ने पे ही ये कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ओके, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको इसके लिए रीडिंग करना होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पहले आपको मैं ये समझा देती हूँ एसेस एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में क्या कैसे ऑप्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली मैंने सिर्फ लिखा नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चंस मैंने सिर्फ लिखा है इसमें। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इट मीन्स असर्शन एंड रीजन। आपको 2 सेंटेंस दिए हुए, एक असर्शन है एक रीजन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या होता है, असर्शन एंड रीजन। ओके, assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। ये फर्स्ट ऑप्शन होता है। क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन बच्चों, assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। चलिए हम लिख देते हैं हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। दूसरा में क्या होता है, assertion is true, reason is true but reason is not correct explanation of assertion। okay, समझ आया बच्चों, assertion and reason both are true but reason is not correct explanation of assertion। ये हमारा दूसरे ऑप्शन में आता है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन क्या होता है, assertion is true but reason is false। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, assertion is true, assertion सही है और रीजन गलत है। तो ऐसा किस ऑप्शन में आएगा, 3 में। ओके, लास्ट का ऑप्शन क्या होता है, 4 ही ऑप्शन होते हैं। लास्ट 4 ऑप्शन में क्या होगा आपका, इसमें होंगे assertion is false and reason is true। ओके, इसमें क्या होगा, assertion गलत है और रीजन ट्रू है, तो वो हो गया 4। ओके, सो ये आपके पास 4 ऑप्शन हो गया। तो अब बच्चों बताइए, ये जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, small intestine is smaller in herbivorous as compared to carnivorous। ओके, ये एक स्टेटमेंट है, small intestine is smaller in herbivorous as compared to carnivorous। ये क्या सही है, हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा है कि उसका लेंथ ओके सबसे लंबा ऑर्गन है ये। ओके, लेंथ वाइज। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। ओके, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो हर्बीवोरस में लंबा होता है इन कंपेयर टू कार्निवोरस। क्या इसका रीजन है, रीजन ये है कि हर्बीवोरस में जो होते हैं, जो हर्बीवोरस खाते, ग्रास खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, उसमें सेलुलोज होता है जिसको डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। ओके, तो वो उस प्रोसेस के थ्रू होता है, इसलिए लंबा आपका लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कंपेयर टू कार्निवोरस। दैट इज द रीजन। रीजन क्या दिया, वेजिटेबल मैटर इज डिफिकल्ट टू रीड। रीजन तो सही है बट असर्शन इज रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन होगा, मैंने बताया था बच्चों, ऑप्शन होगा आपका ये कौन सा, 4th नंबर, जिसमें कि रीजन गलत है, सॉरी असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है। तो ये हो गया आपका 4। ओके, आपका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया 4। दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। जिनसे बन रहा है वो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। ठीक है, पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन स्टोमक। ओके, दिस इज द वन स्टेटमेंट। ओके, ये क्या स्टेटमेंट है, रीजन इसका क्या दिया हुआ है, ट्रिप्सिन इज फंक्शनल इन अल्कलाइन मीडियम। ओके, पेप्सिन, वी नो पेप्सिन प्रेजेंट इन अ स्टोमक, हम लोग जानते हैं स्टोमक, और मैंने आपको पढ़ाया अभी जस्ट पहले टॉपिक में कि स्टोमक में 3 टाइप्स के सीक्रेट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, HCl, पेप्सिन एंड
म्यूकस। सो पेप्सिन आपको एसिडिक मीडियम में काम करता है, वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, विच एंजाइम वर्क इन द विच मीडियम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना होगा। तो पेप्सिन किस में काम करता है, ये एसिडिक मीडियम में, और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। वी नो, हम बताया है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये करेक्ट है आंसर, assertion is true। अब रीजन को देख लेते हैं। ट्रिप्सिन इज अ फंक्शन, ये डिफरेंट टाइप का एग्जाम दिया है। ट्रिप्सिन कहाँ जिक्र किया था हम लोगों ने पैंक्रेटिक जूस में डिक्रेट किया था। इसमें दो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो ट्रिप्सिन इज फंक्शनल, ये भी करेक्ट है। अल्कलाइन मीडियम, ऑफ कोर्स वो अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, क्योंकि जो चीज सीक्रेट होते थे स्टोमक से जो एसिडिक थे उनको कन्वर्ट किया अल्कलाइन मीडियम में, कौन, बाइल जूस। ओके, so ये both are correct, okay, but this is not the correct explanation of A, okay, so हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बताइए बच्चों, बता सकता, कमेंट कीजिए क्या होगा इसमें। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, assertion is also true and reason is also true, okay, both are true but reason is not correct explanation of assertion, so our option will be second। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं assertion रीजन टाइप का। लीच इज अ पीरियोडिक एक्सटर्नल पैरासाइट, ओके, लीच हम लोगों ने पढ़ा है उसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। लीच है आपका एक पीरियोडिक एक्सटर्नल पैरासाइट है, ओके, दैट इज ट्रू, ओके, वी नो लीच ए पैरासाइट। इट मूव्स बाय समर सॉल्टिंग, रीजन दिया है ये समर सॉल्टिंग के थ्रू मूव करता है। तो ये इसका रीजन तो नहीं है समर सॉल्टिंग। डू यू नो व्हाट यू समर सॉल्टिंग? एनीवन कमेंट के बताइए बच्चों। समर सॉल्टिंग एक प्रकार का एक्टिविटी है, ये एक लूपिंग मेथड है जिसके थ्रू ये मूव करते हैं, ओके, विच वन मूव, ये लीच मूव करते हैं लूपिंग मेथड से, ओके, लूप करके वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ओके। तो ये समर सॉल्टिंग के थ्रू मूव तो करते हैं बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, लीच इज अ पीरियोडिक पैरासाइट, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या, यस, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इट इज करेक्ट। नाउ अब हम लोग आप आते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया इसको, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक, ओके, बताइए क्या रोल है एसिड का। फर्स्ट, इट हेल्प इन व्हाट, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, ओके, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा, जो हमारे फूड में कुछ पैथोजेंस इंटर कर जाते हैं उसके साथ मिक्स करके डस्ट या डर्ट पार्टिकल या पैथोजेन जो हार्मफुल होते हैं उसको किल कर देता है। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल साल्ट। बाइल साल्ट का क्या रोल है, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टॉपिक। बाइल साल्ट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ओके, एंड आफ्टर इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाइड फैट, on that enzyme will work. Now this is very important question, okay. Salivary amylase, pepsin, trypsin and lipase, these are the enzymes name. In which medium it works, okay, it works actually. So first आते हैं salivary amylase. anyone can tell me salivary amylase किस medium में काम करता है, acidic और alkaline? तो ये हमारा होता है alkaline. एक्चुअली ये काम करता है 6.8 pH वैल्यू पे, ओके, तो ये हमारा अल्कलाइन मीडियम में काम करेगा, कौन, सैलिवरी अमाइलेज। पेप्सिन वेरी इजी, पेप्सिन कहाँ सीक्रेट होता है, स्टोमक से, तो ये एसिडिक मीडियम में काम करेगा, ओके। एंड अगेन ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये दोनों पैंक्रेटिक एंजाइम्स हैं, पैंक्रेटिक जूस से निकलते हैं, तो ये ऑफ कोर्स दीज आर अल्कलाइन, ओके। सो नाउ नो कंफ्यूजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट डाउन, ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ओके। सो ये हमारा हो गया न्यूट्रिशन टॉपिक का और टोटल क्वेश्चंस डिस्कशन, किस टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपको, ओके। तो स्टूडेंट्स गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ओके। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करते रहिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन के लिए, ओके।